डियर स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, एग्ज़ाम स्पेशल JPIC में आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस चैनल के माध्यम से बोर्ड परीक्षा में आए हुए अनवरत कई वर्षों के प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है और वही प्रश्न की व्याख्या की जा रही है जो इस बार भी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। इसलिए आप सभी लोग अपने सहपाठियों और आप अपने मित्रों को भी इस बात से अवगत करा दें कि एग्ज़ाम स्पेशल JPIC बहुत ही धमाकेदार क्लास लेकर के आ रहा है, जिसमें सभी बोर्ड में आने वाले प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है। अतः आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से इस अपने परिवार में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े और इसका लाभ उठाएं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस लेक्चर में हम बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित प्रश्नों की व्याख्या करेंगे, जिसमें आपके यहाँ 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, बहुविकल्पीय प्रश्नों में 4 उत्तर दिए गए होते हैं, उसमें से एक उत्तर को सही रहता है और उसी उत्तर को आपको सही करना होता है। अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है विकल्प नंबर A सही है, या जो भी विकल्प सही होता है। यदि विकल्प नंबर B सही है, जो भी विकल्प सही होता है उसी विकल्प को लिखा जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा। कई वर्षों में पूछा गया है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, आपको हम बता चुके हैं। देखिए, ये एक प्रश्न के माध्यम से आपको हम कई प्रश्न तैयार करवा देंगे। बस आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें और सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की व्याख्या की जाएगी। देखिए, विद्युत क्षेत्र का मात्रक हमको ज्ञात करना है, तो हमको विद्युत क्षेत्र के जितने सूत्र होते हैं उन सूत्र को पहले लिखना पड़ेगा। देखिए, पहला हम सभी लोग सूत्र जानते हैं कि E बराबर होता है F/Q0। E बराबर क्या होता है, F/Q0। F का मात्रक क्या होता है, बल है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और Q का कूलाम होता है। तो पहला मात्रक क्या हो गया, न्यूटन/कूलाम हो गया। बिल्कुल बात समझ में आई, न्यूटन/कूलाम हो गया। देखिए, E बराबर ΔV/ΔX एक सूत्र होता है। E बराबर -ΔV/ΔX, इसे विभव प्रवणता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विभव प्रवणता। तो डेल्टा V क्या है, विभव है, और डेल्टा X क्या है, दूरी है। तो इसका मात्रक देखें, वोल्ट/मीटर होता है। वोल्ट विभव का वोल्ट होता है और डेल्टा X दूरी है, और दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। दूरी का क्या होता है, मीटर होता है। तो ये 2 मात्रक हमने देखा, एक तो न्यूटन/कूलाम और दूसरा वोल्ट/मीटर। इसी प्रकार से किसी भी सूत्र का, किसी भी भौतिक राशि का यदि मात्रक लिखना हो तो उसका आप सूत्र लिखिए, और सूत्र लिखने के बाद उसका आप मात्रक बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि विकल्प में यदि ये दिया होगा तो ये भी सही होगा और ये दिया होगा तो ये भी सही होगा। हम देखते हैं किस प्रकार से विकल्प है। न्यूटन/कूलाम है तो न्यूटन/कूलाम है, अर्थात ये वाला विकल्प हमारा क्या है, सही है। यहाँ देखेंगे वोल्ट/मीटर भी है, ये भी दिया गया है, इसका मतलब दोनों सही है। इसका मतलब दोनों सही है। लेकिन हम लोग विकल्प नंबर 3 को भी देखेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे विकल्प, अब यहाँ पर देखिए, हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि अतः विकल्प नंबर A और B सही है, ऐसा प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इस प्रकार से बहुविकल्पी वाले प्रश्नों में उसमें सिर्फ एक ही उत्तर सही रहता है। हो सकता है कि A और B दिया हो, तो तीसरे में देखिए A एंड B दोनों दिया है, अतः कुल मिलाकर अब इसको हम कैंसिल कर देंगे और क्या हो जाएगा, अतः विकल्प C
सही है। चौथा विकल्प हम देखेंगे क्या है, फैरड है। क्या है, फैरड है। फैरड किसका मात्रक होता है, वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। किसका, वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। तो फैरड वैद्युत धारिता का मात्रक होता है। आप सूत्र जानते हैं, C बराबर Q अपान V। C बराबर Q अपान V। C कैपेसिटेंस कहा जाता है। C को क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं, जिसका मात्रक क्या होता है, फैरड होता है। तो एक प्रश्न के माध्यम से 5 से 6 प्रश्नों की व्याख्या की जा रही है, 4 से 5 उत्तर आपको मिल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा आपको क्या और मिलेगा। वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करता है। अब यहाँ वैद्युत द्विध्रुव पूछ रहा है, तो हम लोग ये जानेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव क्या होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव बराबर और विपरीत आवेश, बराबर और विपरीत आवेश यदि अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं तो इसी निकाय को वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। देखिए, यदि जैसे माइनस क्यों है और प्लस क्यों है, यदि ये 2L दूरी पर रखे गए हैं तो इसी निकाय को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर कंडीशन होती है कि बराबर और विपरीत आवेश होना चाहिए, अपोजिट एंड इक्वल, अपोजिट एंड इक्वल चार्जेज होने चाहिए। एक प्रश्न आपका ये तैयार हो गया। और दूसरा देखिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश और उसके बीच की दूरी को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या हो जाएगा, P बराबर Q इंटू 2L। तो P बराबर हो जाएगा 2QL। P बराबर क्या हो जाएगा, 2QL हो जाएगा। अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस थे और P बराबर क्या हो गया, 2L हो गया। अब इसका मात्रक देखिए, Q का कूलाम होता है और उसका मीटर होता है। Q का कूलाम होता है और उसका मीटर होता है। इसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है। हमने सभी प्रश्नों के उत्तर आपको दे दिए हैं। अब आइए हम विकल्प देखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव को प्रदर्शित करता है। यहाँ देखिए, माइनस क्यों है और प्लस 2 क्यों है, विपरीत तो है लेकिन बराबर नहीं है। माइनस क्यों था, अगर प्लस क्यों होता तो हो जाता। यहाँ देखिए, प्लस 2 क्यों और माइनस 3 क्यों है, ये भी देखिए बराबर, विपरीत तो है लेकिन बराबर नहीं है। प्लस 3 क्यों और माइनस 3 क्यों, देखिए बराबर भी है और विपरीत भी है। अतः विकल्प नंबर C सही होगा। उसमें आप लिखेंगे, अतः विकल्प नंबर C सही होगा। कौन सा विकल्प सही है, अतः विकल्प नंबर C सही होगा। A एंड B है, यहाँ A और B क्या सही है, ये तो सही है नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की व्याख्या करते हैं। कौन सा विकल्प सही है। देखिए, ऐसे प्रश्नों को हमको विशेष करके ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ किसी राशि के बारे में नहीं पूछा यहाँ पर, लेकिन E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r² है और E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ है। A एंड B दिया गया है, मतलब दोनों दिया गया है, और E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r⁴ दिया गया है। आइए देखते हैं। E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है, अभी हम चर्चा किए थे। E क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है। तो E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। तो यहाँ से एक सूत्र आता है, E प्रोपोर्शनल इन्वर्सली 1/r²। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। आपको एक स्थिति बताई गई थी, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति का सूत्र होता है, अब यहाँ ध्यान दीजिए कई प्रश्न तैयार हो रहे हैं। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³।
ई बराबर 1/4πε0 2p/r³। तो यहाँ क्या हो जा रहा है, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ हो जा रहा है। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³ हो जा रहा है। तीसरा देखते हैं, ई बराबर 1/4πε0 p/r, अर्थात यही वाला यहाँ भी कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये निरक्षीय स्थिति का सूत्र है, ये अक्षीय स्थिति का सूत्र है, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है ये सदैव प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर इनकी दिशा होती है। इनकी दिशा क्या होती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर इनकी दिशा होती है। और यह कैसी राशि होती है, यह एक सदिश राशि है। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। आइए देखते हैं, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², इसका मतलब ये सही है, सही है ना, क्योंकि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r³, यह भी सही है। ए और बी दोनों सही है, यहाँ पर एक विकल्प है ए और बी दोनों सही है। देखिए सी इसमें भी सही हुआ, यह एक तुक की बात है, बाकी ऐसा नहीं होता है कि सभी में सी होता चला रहा है। हो सकता है कि अगले में ना सी सही हो, ऐसा हो सकता है। यहाँ पर ये तो सही होता नहीं है। अगले प्रश्न पर को देखते हैं, कूलाम का नियम लागू होता है। कूलाम का नियम आपको हम पढ़ाते समय बताए थे कि जो कूलाम का नियम होता है यह किसी बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। इट इज़ वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेज। कूलाम का नियम क्या होता है, किसी बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। आपको हम बताए थे पढ़ाते समय, कोई भी वैज्ञानिक का नियम पढ़ेंगे सबसे पहली स्थिति उसमें हम ये देखते हैं कि वह नियम किसके लिए लागू होता है, वह नियम किसके लिए लागू होता है और किसके लिए लागू नहीं होता है। कूलाम का आप लोग जानते हैं, F बराबर 1/4πε0 Q1/Q2/r² होता है और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। जहाँ ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। तो देखिए पहला कूलाम का नियम लागू होता है बिंदु आवेश के लिए, ये तो सही है, ये क्या है, सही है। लेकिन और भी विकल्प हम देखते हैं। प्रतिरोध के लिए नहीं लागू होता है। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्रतिरोध का नियम किसके लिए लागू होता है। ओम के नियम के लिए लागू होता है, जबकि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। धारिता के लिए लागू नहीं होता है, तो सभी की तो कोई बात ही नहीं होगी, सभी की कोई बात नहीं होगी इसमें। अतः विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। ये भी रिकॉर्ड टूट गया सी वाला आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ सी ही सही था ना, इसमें कौन सा सही है, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। तो ये हमने कूलाम के बारे में आपको कुछ जानकारियाँ और भी प्रोवाइड करा दिया। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। ये तो आप लोग शायद बता लेंगे, अभी हम ऊपर के प्रश्नों में चर्चा किए थे वैद्युत क्षेत्र के बारे में। वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो सदैव प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है, प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर होती है। और यह कैसी राशि है, यह एक सदिश राशि होता है। वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि होता है, जबकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि होता है। क्या होता है, तो इसमें हम देखेंगे प्लस क्यू से माइनस क्यू, पहला ही ऑप्शन सही है। अब ये तो माइनस क्यू से तो हो नहीं सकता, वृत्ताकार होगी नहीं, ये सभी की कोई बात ही नहीं होगी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, पहला प्रश्न सही हो जाएगा, प्लस क्यू से माइनस क्यू हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही बेहद लाभप्रद साबित होगा। अतः आप सब ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को इस चैनल के माध्यम से जोड़ें, जिससे सभी बोर्ड परीक्षार्थी इसका लाभ ले सकें। थैंक यू सो मच।